Can I sit? बैठिए बैठिए प्लीज, Thank you. ये आपके लिए है। योर डेट ऑफ बर्थ इज 27 October 1998 Yes, sir. and you have opted for Hindi literature. Yes, sir. And when is your interview at the UPSC? Sir, 27th April. And your medium of interview is Hindi or English? Sir, Hindi. दिव्या, आपसे हम लोग मिले हैं? नहीं सर, फर्स्ट टाइम। अच्छा, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले की ही एक कन्या आपकी तरह से मॉक इंटरव्यू के लिए आई थी, तो मुझे कुछ ऐसा ख्याल है। महेंद्रगढ़ जिले में किस तहसील में आपका गांव है? सर, महेंद्रगढ़ में ही। महेंद्रगढ़ में है? यस सर। और कनीना कितने फासले पे है? सर, नियरली 25 किलोमीटर। ओके ओके ओके। महेंद्रगढ़ का गेस्ट हाउस अभी भी वो किले पे ही है, 300-400 फीट पे? गेस्ट हाउस? हाँ, PWD गेस्ट हाउस। सर थोड़ा ऊपर जाके है। हाँ सर। अच्छा अच्छा। आपके पिताजी का शुभ नाम था भरत सिंह। यस सर। अब वो दिवंगत हो गए हैं। यस सर। क्या करते थे? सर, फार्मर। कितनी बड़ी होल्डिंग है उनकी? सर, मुझे इसके बारे कितनी में ज़मीन है आप लोगों के पास? सर, मुझे जानकारी श्योर तो नहीं है, लेकिन 2 एकड़ के आसपास है सर। 2 की हिंदी 2 है, 2 एकड़। हाँ सर, 2 एकड़ के आसपास। एकड़ कितना होता है? अरे एकड़ तो पता होना चाहिए। 4,840 वर्ग गज एंड 4,000 मीटर्स, स्क्वायर मीटर्स। आपको नहीं पता है तो अगला सवाल क्या पूछें कि आप उसमें कौन सी उपज उपजाते हैं? सर, एक्चुअली मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। घर में मैं सर बाहर पढ़ाई करती हूँ तो ओके। ज़्यादा। आपके भाई वगैरह करते हैं, चाचा करते हैं खेती? हाँ सर। पानी लगता है? हाँ सर, पानी है। ज़मीन के नीचे से आता है या ट्यूबवेल है या क्या है? सर, बोरिंग करवा रखी है। बोरिंग करवा रखी है। यस सर। कितनी डेप्थ पे पानी है? सर, नियरली 300 मीटर पे। 300 मीटर्स नहीं होगा, 300 फीट होगा। हाँ सर, 300 फीट। 300 meters will be hell of a lot of depth. अच्छा, हरियाणा की जो समस्याएं हैं यस सर। वो 3 मूल समस्याएं बताइए। सर, हरियाणा की जो 3 मूल समस्याएं हैं उनमें सर सबसे पहली तो जो है वो सोशल सेक्टर्स में है। जैसे सर जो महिलाओं की स्थिति है हरियाणा में वो बहुत कमज़ोर मानी जाती है सर। जैसे लिटरेसी रेट महिलाओं का सर मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में नियरली 20% का गैप है। और दूसरा सर जो साक्षरता महिलाओं की या लड़कियों की कितने प्रतिशत है? सर 66%। ओके। और सर जो हरियाणा का सेक्स रेशियो है वो भी बहुत कम है सर, 879 है, जबकि नेशनल एवरेज 943 है। और सर सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस जो हैं या हरियाणा में ये सब बहुत चीज़ें हैं। और सर दूसरी समस्या जो मुझे लगती है वो इकोनॉमिक सेक्टर पे है। हरियाणा डेवलप्ड स्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन सर हमारे हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है सर। और जातिगत समस्या है, जाति समस्या है, कास्ट प्रॉब्लम? हाँ सर, ज़्यादा नहीं है, लेकिन सर है थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की वजह से। अगर आप IAS में सेलेक्ट हो जाएं और आपको हरियाणा कार्डर ही अलॉट हो, यस सर, तो महेंद्रगढ़ ज़िले में तो आप डिप्टी कमिश्नर नहीं लगेंगी, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं लगता है, आप किसी और ज़िले में लगेंगी। तो आप क्या कीजिएगा महिलाओं की दशा को सुधारने में? आप भिवानी में लग जाएं।
या गुड़गांव में लग जाए, गुड़गांव तो अच्छी मिसाल नहीं है, लेकिन भिवानी में आप लग जाएं या नारायणगढ़ में लग जाएं, तो आप महिलाओं की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कीजिएगा? सर महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सर मैं जो अपनी पॉलिसीज़ हैं उनको डिवाइड करके चलूँगी। सबसे पहले सर मैं जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करूँगी। जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं कि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन नहीं होने चाहिए, अगर कोई भी डॉक्टर इसमें लिप्त पाया जाता है तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। सर मैं कोशिश करूँगी कि मेरे ज़िले में ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो अच्छे से। और सर दूसरा मैं महिलाओं के सर एजुकेशन पे वर्क करना चाहूँगी। सर मैं यंग हूँ और अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का मौका मिलता है तो मैं रोल मॉडल भी बन सकती हूँ कि मेरी जैसी जो लड़कियाँ हैं सर वो आगे बढ़ें और एजुकेशन में अच्छा करें सर। और तीसरा सर मैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से कुछ ऐसा फंड बनाऊंगी जिसमें सर लड़कियों के एजुकेशन ये खाप पंचायत क्या भला है? सर खाप पंचायत मेनली हरियाणा में जो सर बुजुर्ग होते हैं और डोमिनेटेड, बुजुर्ग नहीं होते, बुजुर्ग होते हैं। हाँ सर बुजुर्ग। हाँ। और जो डोमिनेटेड फैमिलीज होती हैं, आप हिंदी के शब्द को प्लूरल मत जोड़िए। सॉरी सर। हाँ बताइए बताइए। जो बुजुर्ग होते हैं और सर जो डोमिनेटेड फैमिलीज जो हुक्का को उड़ाते हैं। हाँ सर वो सर अपने नियम लागू करते हैं खाप पंचायत के माध्यम से। जैसे सर एक ही आपने वो फिल्म देखी है सांड की आंख? नहीं सर मैंने नहीं देखी है। देखिए। ओके सर। वो है बुल्स आई की हिंदी है सांड की आंख। वो देखिए, फिल्म देखिए, उससे काफ़ी अंदाज लग जाएगा। आप बताइए बताइए। हाँ सर वो सर अपने नियम लागू करवाते हैं, जैसे एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना। और सर लेकिन सर कुछ उनके पॉजिटिव कार्य भी हैं, जैसे सर प्रीति सर जैसे किसी की मृत्यु होती है तो उस पर भोज का आयोजन किया जाता है। और सर एनवायरनमेंट को लेके भी मृत्यु पे भोज का आयोजन अच्छी बात है कि अच्छी बात नहीं है? मैं तो कभी 13वीं पे खाना नहीं खाता, बचपन से नहीं खाता, लेकिन आपका अपना व्यू है, बताइए कि अच्छी बात है कि अच्छी बात नहीं है। सर ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, लेकिन ओके, कल्चर का हिस्सा तो हिजाब भी है, तो आप हिजाब का समर्थन करेंगी कि नहीं करेंगी? सर मेरा पर्सनल व्यू ये है कि हर इंसान को अपने पर्सनल स्पेस में जो वो पहनना चाहता है उसको पहनने का अधिकार है, लेकिन सर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी के लिए अगर गवर्नमेंट हिजाब को बैन करती है तो हिजाब नहीं अलाउड होना चाहिए। अच्छा, आपने हाई स्कूल किया था 2014 में हिंदी और इंग्लिश के साथ, और +2 किया 2016 में इंग्लिश और हिंदी के साथ। रामचरितमानस का कोई दोहा या चौपाई सुना सकते हैं? कोई दोहा या कोई चौपाई? सर मैं याद करती हूँ। हाँ प्लीज। सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, मैंने पढ़ा है सर। ओके ओके ओके। ये घूमर डांस क्या चीज़ होती है? सर ये फोक डांस है सर, राजस्थान का फोक डांस है, लेकिन हमारा महेंद्रगढ़ राजस्थान से एकदम टच है बॉर्डर, तो हमारा कल्चर राजस्थान से मिक्स्ड है और राजपूत हैं, तो सर हमारे कल्चर में घूमर डांस। हरियाणा के डांसेस में, फोक डांसेस में घूमर नृत्य के अलावा और कौन से डांसेस शामिल हैं? सर एक तो धमाल। एक रागिनी कोई चीज होती है? हाँ सर, वो सर फोक सॉन्ग। आप कभी रागिनी गा सकती है? नहीं सर, गाई तो नहीं। अब आपका एक शौक है टॉकिंग विद मदर। यस सर। तो माता जी से आप क्या क्या बात कर पाती हैं? सर मैं मम्मी से जब बात करती हूँ तो मेरा मेन फोकस वो मम्मी की हेल्थ को लेके होता है सर। मम्मी सिंगल पेरेंट हैं तो उनकी हेल्थ को लेके मुझे ज़्यादा कंसर्न होते हैं, और मम्मी को कंसर्न होते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से करूँ, और अगर उनको कोई स्ट्रेस है किसी बात को लेके फैमिली में तो मैं वो सब उनसे शेयर करती हूँ।
आपने आईपीएस का ऑप्शन दिया है? यस इट इज सर। योर सेकंड ऑप्शन। यस सर। अगर आप डीसीपी लग जाएं दिल्ली में और जहांगीरपुरी आपके इलाके में आता हो, यस सर। तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगी उस सिचुएशन को? सर सबसे पहले तो जहांगीरपुर में कोई समस्या है? हाँ सर, जो कम्युनल वायलेंस हुआ है। हाँ, क्या समस्या है, वो कहाँ से उठी है और उसका समाधान आप क्या सोचते हैं? सर उसमें जो सर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस पे सर पथराव हुए शोभा हैं। नहीं, शोभा। हाँ सर, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस पे पथराव हुए हैं। और सर इसका मेन कारण ये हो सकता है कि सर जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं उनके बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है सर, एक दूसरे को लेके उन्हें ऐसा लगता है। और सर इसमें इंटरनेट की भी भूमिका होती है सर, कुछ फेक न्यूज़ेस होती हैं या हेट स्पीच जैसी चीज़ें। सोशल मीडिया की भूमिका भी है, यस सर। और मीडिया वैसे भी हाँ सर। उखाड़ता है नेगेटिव चीज़ें। यस सर। आप पूछें। दिव्या, 1-2 वर्ष पहले किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला था। किनको मिला था, किस लिए मिला? 1-2 वर्ष पहले 1-2 वर्ष पहले किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला, या पिछले साल ही मिला? नहीं कुछ याद आ रहा? सर मैं 1 मिनट। नहीं सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। तो इकोनॉमिस्ट थे कोई, अभिजीत? अच्छा चलिए, ये स्वामी विवेकानंद को इतना हम क्यों सम्मान करते हैं उनका? सर स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म के लिए सर बहुत सर उन्होंने प्रचार किया था, और सर उनमें राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा था सर, देश के युवाओं को लेके, देश की क्या महिला। घटना उनके जीवनी में घटी उससे उनका बहुत नाम होता है, अभी भी याद किया जाता है? सर 1893 में जो शिकागो धर्म संसद है उसमें जो उन्होंने भाषण दिया, और पूर्व उस और भाषण पश्चिम। में क्या खास बात थी, एक दो? सर भाषण में उन्होंने सर पूर्व और पश्चिम को सर मिला के एक साथ विकास करके सर मानवता को बढ़ाने पे जोर दिया। जैसे सर पूर्व की जो आध्यात्मिकता है और कुछ पश्चिम। शुरू कैसे किया था उन्होंने, उससे भी उनको बड़ा अच्छा माना गया। सर भाइयों और बहनों। हाँ, उसका क्या लोगों पे अच्छा प्रभाव पड़ा? कि सर ह्यूमैनिटी एक है सर, वसुधैव कुटुंबकम वाली। और उन्होंने भारतीय युवकों के लिए क्या संदेश दिया, युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश दिया? सर उनका एक फेमस थॉट है युवा पीढ़ी के लिए, उठो जागो और तब तक लगे रहो, तब तक जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो भारत का युवा उसको फॉलो कर रहा है क्या? वो तो व्हाट्सएप देखता रहता है सुबह से शाम तक। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है सर। ऐसा नहीं है? नहीं सर। अच्छा, ये बताइए, आपने पिछले 2-4-5 साल में कोई पुस्तक पढ़ी है? हाँ सर पढ़ी है। क्या पढ़ी है, कौन सी सर, पढ़ी है? वैक्स किंग की है गुड वाइब्स गुड लाइफ। अच्छा, क्या उसमें और कुछ बताएं, और किसी और कोई किताब पढ़ी हो? सर और तो सर लिटरेचर की पढ़ी है सर, हिंदी बताइए लिटरेचर कुछ। की सर। दिव्या पढ़ी है सर, मेरे नाम से ही है। इस समय जो जीवित हैं हिंदी के लेखक, उनमें आप किसको सबसे बड़ा मानती हैं और क्यों? सर मैं सर निर्मला पुतल हूँ सर, एक वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे लिखती हैं सर। अच्छा, क्या उनका संदेश है, किस तरह की पुस्तकें लिखती हैं? सर वुमनहुड को लेके वो प्रखर हैं थोड़ा सा, कि आदिवासियों को सर मुख्य धारा में कैसे लाना है, और महिलाओं को सर, और मेनली जो सर ट्राइबल वुमेन है उनको लेके कि सर उनके सामने क्या अगर मैं कहूँ कि राजनीति में भाषा का भी एक बहुत बड़ा स्थान है, उसके बारे में कुछ बताइए और कुछ उदाहरण दीजिए कि कैसे भाषा बड़ा इम्पोर्टेंट है राजनीति में। सर भाषा के माध्यम से जो राजनेता हैं वो अपने विचार, अपनी पॉलिसीज, अपनी चलिए ठीक है, पर भाषा एज ए पॉलिटिकल मुद्दा। हाँ सर, लोगों को अपनी भाषा को लेकर सर इमोशनल टच होता है। भाषा नहीं, भाषा।
सॉरी सर, भाषा। हाँ, नहीं, वो तो आपने भाषा का, मैं तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। हाँ, आगे बोलिए बोलिए। सर इमोशनल टच हाँ। होता है, तो सर चाहते हैं कि उनकी भाषा को सर आगे बढ़ाया जाए, और सर ऑफिशियल लैंग्वेज या सॉरी सर राष्ट्रभाषा। अगर भारत की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कब कब भाषा कुछ विवाद का विषय बनी, क्यों बनी, कैसे उसको रिजॉल्व किया गया? सर एक तो संविधान सभा में ये मुद्दा उठा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। ठीक है। और सर उसके बाद सर जब 1965 में सर संविधान के लागू होने के 15 वर्ष के बाद ये प्रावधान था कि अंग्रेजी। फिर क्या हुआ उसके बाद? सर 1963 में जो पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में सर, उससे पहले ही सर प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे कि अंग्रेजी को लागू रहने दिया जाए। तो आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगी, किस तरह, क्या जैसे जो सब चल रहा है ठीक चल रहा है, या उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, और या ऐसे ही चलना चाहिए खिचड़ी? सर हर प्रत्येक नागरिक की सर जो मातृभाषा है उसको तो सर बढ़ावा देना ही चाहिए, लेकिन सर अंग्रेजी के एक विकल्प के तौर में सर हिंदी को अपनाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले सर जनता की और अगर भारत के नेबरहुड में देखें तो एक दो जगह भाषा का मुद्दा बहुत ही प्रचंड रूप से उभरा। बताइए कहाँ उभरा और कैसे उभरा? सर बांग्लादेश के निर्माण, बांग्लादेश, एक जगह और सर श्रीलंका में। वहाँ क्या हुआ? सर तमिल और सिंगली जो हैं, सिंगली मुख्यतः बौद्ध धर्म से हैं और तमिल सर तमिल हैं, वो सर तमिल भाषा बोलते हैं, तो सर वो सिंगली भाषा और तमिल भाषा को लेके सर। तो क्या मुद्दा क्या था, क्यों तमिलनाडु ने सोचा कि हमारी भाषा को दबाया जा रहा है? क्योंकि सर सिंगली को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जा रहा था वहाँ पे, इस वजह से सर। ठीक, थैंक यू सर। दिव्या ये बताएं कि हरियाणा को अगर आपके जो एडजेसेंट स्टेट है राजस्थान, यस सर, कंपेयर करें तो किन किन चीज़ों में हरियाणा इज़ बेटर? तो 2-3 चीज़ें बताएं। सर अगर हरियाणा को हम राजस्थान से कंपेयर करते हैं तो सर सबसे पहला जो मुझे लगता है वो सर एम्प्लॉयमेंट, सुन लीजिए, एम्प्लॉयमेंट, यस सर, एजुकेशन ऑफ वुमेन, और उसके बाद में इंडस्ट्रीज़ हों, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, 3-4 हाँ सर। मुद्दे लीजिएगा। हाँ सर इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में सर राजस्थान से बेहतर है, और सर प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की सर ज़्यादा है राजस्थान से, और सर वुमेन की लिटरेसी में तो सर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हरियाणा की सर वुमेन की लिटरेसी रेट है वो सर 66% है और राजस्थान में 64 के करीब है सर। और सर एग्रीकल्चर में सर हरियाणा मेनली एग्रीकल्चर डोमिनेटेड स्टेट है। तो आप कहना चाहते हैं ऑलमोस्ट सेम है, Yes. दोनों स्टेट हैं, लेकिन सर हरियाणा ज़्यादा डेवलप्ड है। हरियाणा ज़्यादा डेवलप्ड है। यस सर, बट हरियाणा में अगर मैं कहूँ कि वुमेन का जो सोशल स्टेटस यस सर। है ना, सोशल स्टेटस, वो दैट इज़ नॉट गुड। तो क्या आपके विचार हैं इस मामले में, क्यों गुड नहीं है, अगर आप मानती हैं तो? सर हरियाणा में जो वुमेन का स्टेटस है वो इसलिए कमज़ोर है, एक तो सर वहाँ पे लिटरेसी रेट वुमेन की कम है, और दूसरा सर जो सर बेटा, इट इज़ द माइंडसेट ऑफ द मेल्स। यस सर, मैं हरियाणा का मुख्य सचिव रहा हूँ। यस आपके ज़िले में भी डीसी था, यस सर, उस बीच में कमिश्नर हिसार में था। तो मुझे लगता ये है कि जो Patriarchal। माइंडसेट है, पैट्रियार्कल तो कह लो, जो माइंडसेट है यस वो है। माइंडसेट अब उन्हें स्कूल संबोधित और कीजिए। एजुकेशन के लिए नहीं भेजेंगे, हाँ सर, नौकरी के लिए भेजने लगे मैं बाहर। वही कह रही थी। नहीं सर, मेरे गांव में या मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत बैकवर्ड हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, नौकरी के लिए नहीं भेजते हैं, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। कोई ये बताइए, हरियाणा के कोई साइंटिस्ट या पॉलिटिशियन जिसको भारत रत्न मिला हो अभी तक, है कोई हरियाणा से? सर सॉरी, मैं नहीं जानती हूँ। अच्छा, किसी का नाम नहीं सुना? नहीं सर। अच्छा, हरियाणा में कुछ फैशन तो बढ़ रहा है ना, फैशन पीजेंट्स वगैरह हुई हैं, तो कुछ बताएंगी 2 लेडीज़ जिनका इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन जीता हो? हरियाणा से का, हाँ, भी- नाम गौरव किया है उन्होंने। सर
एक तो मानुषी छिल्लर हैं सर, अच्छा। मिस वर्ल्ड रही हैं। और एक दूसरी अभी थी, वो कहाँ की, हरियाणा की नहीं है मगर नहीं सर, पंजाब से पंजाब हैं की वो, हैं। हरनाथ अच्छा। सिंधु सर। हाँ हाँ। तो इस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इससे लगता है कि आपको आगे फ्यूचर में वुमेन वुड बी डोमिनेटिंग इन द स्टेट। हाँ सर, अगर ऐसे रोल मॉडल इस्टेब्लिश होते हैं तो पेरेंट्स को भी लगता है कि सर दिव्या अपनी ठीक है, बेटियों को। आप पूछे। दिव्या, अभी चेयरमैन साहब के सवाल पे आप बता रही थी कि आप पंचायतों का इस्तेमाल करेंगी औरतों का समस्या का समाधान करने के लिए। यस सर। किस तरह आप इस्तेमाल करेंगी और मतलब क्यों आप पंचायतों को सेलेक्ट कर रही हैं इस काम के लिए? क्योंकि सर पंचायतें हैं वो ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं। हाँ। और सर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हैं उनमें सर महिलाओं की भागीदारी भी है सर। क्यों है जैसे- भागीदारी? सर क्योंकि हरियाणा सर वैसे तो 33% नॉट रिजर्वेशन लेस है। देन 1/3। हाँ सर। हाँ। और सर हरियाणा हरियाणा में तो 50% है हाँ। सर। तो इस वजह से महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। हाँ। तो अगर सर कोई तो ये पंचायत। अच्छी बात है कि आप इस बात से सहमत हैं कि अच्छा काम किया गया है? हाँ सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर, अच्छा काम। और आप खाप पंचायत और इसमें कोई डिफरेंस होगा तो आप क्या करेंगी? आप खाप पंचायत के साथ जाएंगे कि ग्राम पंचायत के साथ जाएंगे? सर ग्राम पंचायत के साथ, वो सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, अपने देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सा स्कीम अच्छा लगता है आपको? सर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हाँ। सर एक तो पीएम मुद्रा योजना है सर। और सर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो सर। सेल्फ हेल्प ग्रुप किस किस स्कीम के अंदर बनाए गए हैं? सर स्टैंड अप इन, सॉरी सर। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। हाँ सर, राष्ट्रीय ग्रामीण। तो उसमें क्या बनाया गया है, क्या फायदा हो रहा है उससे? सर उससे सर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको सर कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं और जिससे सर महिलाओं की सर भागीदारी सार्वजनिक भी आप बढ़ती है। बीच में ट्राइबल वुमेन का भी बात कहा, यस सर। तो उनके लिए क्या प्रावधान है? उनके लिए आप कौन सा स्कीम रिकमेंड करती हैं? और उनको ट्राइबल वुमेन को इस रिजर्वेशन से क्या फायदा है? सर फायदा तो यही है कि उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी सर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। अच्छा, हम इस साल का यूनियन बजट में आप क्या अच्छाई दिखता है आपको? सर बजट में एक तो सर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें 35% की वृद्धि की गई है सर। और दूसरा है सर पीएम गति शक्ति मिशन, जिसमें सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं 16 उनको इंटीग्रेट कर दिया गया है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। आपको स्टबल बर्निंग के बारे में क्या विचार है? आप दिल्ली में जो पॉल्यूशन होता है, रोहतक में भी जो पॉल्यूशन होता है अक्टूबर नवंबर में, क्यों होता है? सर स्टबल बर्निंग इसका एक कारण है। उसको स्टबल बर्निंग को डील करने के लिए भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है? हाँ सर, वो पूसा डिकम्पोजर है। तो उससे क्या हो रहा है? उसका क्या सक्सेस रेट है? सर डाटा तो मुझे नहीं पता। दिव्या, आपके प्रेफरेंसेस में देख रहा था, आपने दिल्ली अंडमान निकोबार ग्रुप बी उसको प्रेफर किया ओवर वेरियस क्लास 1 सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विस वगैरह से। तो ये कैसे? सर इसका एक रीज़न तो ये भी है कि सर पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं घर के करीब रहूं सर, तो दिल्ली में अगर मुझे पोस्टिंग मिलती है तो हरियाणा की उसमें अंडमान निकोबार भी है। हाँ सर। तो नजदीक आ जाएगा। चलिए कोई नहीं, मतलब माय पॉइंट वाज ये ग्रुप भी है। यस सर। बाकी ग्रुप ये है। यस सर। यू नो देयर इज अ सेइंग, ए मैन ऑफ एवरेज प्रूडेंस, यू नो दैट सेइंग। तो मेरा मतलब ये ग्रुप बी को आप करिए, ग्रुप ए को पहले एग्जॉस्ट करिए, है ना? यस सर। चलिए खैर कोई बात नहीं। जो अच्छा, आप महेंद्रगढ़ से हैं। यस सर। ओके, आप भगवत गीता का कुछ जानते हैं? कितने चैप्टर हैं, क्या है? और 3 गुण है, त्रिगुणा, कुछ आइडिया है आपको? सर मैंने कर ली, अब मैंने पढ़ी नहीं अभी तक सर, मैं पढ़ लूँगी, अभी तक मुझे नहीं अच्छा, पता नहीं है। सुना, नहीं टीवी भी नहीं देखा, कुछ नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आप महेंद्रगढ़ से, ये आहिर का कुछ चक्कर चल रहा है। व्हाट इज दिस आहिर थिंग? अहिर सर। आहिर, सॉरी आहिर,
वो सर अहीर रेजिमेंट बनाने की जो बात हो रही है सर, उनकी डिमांड है कि जैसे सर आर्मी में गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, ऐसे ही सर एक अहीर रेजिमेंट भी बनाई तो जाए। उससे क्या मिलेगा? सबूत बना देते हैं तो क्या होगा? सर अगर अहीर रेजिमेंट है तो लोगों को अपनी जाति के लेके सर, भारत में सर जाति को लेके क्रेज तो है ही सर, हमारे हरियाणा में भी है ज़्यादा। नहीं, ये तो बात मैं मानता हूँ। हाँ, सर। जाति को लेके। अच्छा, आप कुछ नीलगिरी कुछ लिखा आपने? क्या हाँ, बोला सर। दैट? अब बताइए नीलगिरी कहाँ है? व्हाट एग्जैक्टली इज नीलगिरी? ये पहाड़ सर- है, क्या है? सर हिल्स है नीलगिरी, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के ट्राई जंक्शन पे है सर। ट्राइबल कम्युनिटीज भी रहती हैं तो यहाँ वहाँ पे अभी सर। कुछ रिसेंटली कोई ट्रेजेडी हुआ है? कोई सम इमिनेंट पीपल डाइड, हेलीकॉप्टर क्रैश, कैन यू रिकॉल? सर वो विपिन रावत। यस, नहीं वो आप थोड़ा इज्जत से नाम सर लीजिए। मुझे, हाँ सर जनरल, सर मुझे जनरल हाँ, विपिन वो तो रावत। हमारे कमांडर इन चीफ थे। Yes, सर मुझे लगा, मैं श्योर नहीं हूँ, क्या पता। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी खास। अच्छा ये बताइए, आपका महेंद्रगढ़ इज इट स्मार्ट सिटी? नहीं ये सर, कॉन्सेप्ट क्या है स्मार्ट सिटी? उसमें स्मार्ट लोग रहते हैं क्या? नहीं सर, हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वहाँ पे अच्छा। सर, और पर्यावरण को लेके सर संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है सर। वही स्मार्ट सिटी है। और सर कनेक्टिविटी, वाईफाई और सर रोड ट्रांसपोर्ट, ये सब सर वहाँ पे उच्च स्तर के होते हैं। अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट है एनसीआर, महेंद्रगढ़